जमुनानगर में अवैध माइनिंग, फर्जी ई-रवाना से राजस्व में करोड़ों का नुकसान, 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अवैध रूप से माइनिंग करने, फर्जी ई-रवाना से राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में जमुनानगर के खनन अधिकारी ने 45 लोगों के खिलाफ भिन्न भिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन लोगों में एक स्क्रीनिंग प्लांट एवं स्टोन क्रशर के मालिक एवं दूसरे उनके पार्टनर शामिल हैं। ये धंधा पिछले कई महीनों से चल रहा था। जमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से अवैध रूप से माइनिंग करने, सरकारी रिकॉर्ड में बिना किसी से रेत बजरी लेने और अवैध रूप से 2,04,000 मीट्रिक टन का खनन का सट्टा करने के आरोप में जमुनानगर के खनन अधिकारी राजेश सागबा ने आर स्टोर क्रशर व स्क्रीनिंग प्लाट के मालिक सहित 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल माइनिंग अफसर यमुनानगर से एक दरखास्त प्राप्त हुई कि आर स्टोन क्रशर है, जिसका मालिक राहुल नेहरा सनखेड़ा और अनिल कुमार करनाल और इसके साथ अन्य 45 के खिलाफ दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है 431 अंडर सेक्शन 21 माइनिंग एक्ट 379 IPC में तफ्तीश जारी है। जल्द तो क्या है ये एक्ट में क्या धारे हैं कि मतलब क्या इसका मतलब होता है? 21 में है भाई को सरकार की बगैर अनुमति माल ठाना परिवहन करना और ई-रवाना का भी है, उनका सेल टैक्स चोरी है, सरकार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया हमने और आगे जो तफ्तीश करें उसमें पता लगता है। तो लगभग कितनी वैल्यू की 2 करोड़ से तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर? तफ्तीश जारी है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जो मैं लगातार आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में राजस्व की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन 3 महीने के दौरान हमने 18 शिकायतें पुलिस विभाग को दी थी, संबंधित थानों में दी थी और सभी विभाग 18 शिकायतों को प्राथमिकी में परिवर्तित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का आभारी तो हूँ ही। और उन्होंने जो एक स्पेशल टीम गठित की है, खासकर जो फेक ही रवाना के माध्यम से फेक बिलों का जो एक गिरोह सक्रिय था, जिसको पकड़ पाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी, उसका भंडाफोड़ करते हुए 5-6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और करीब 50 प्लांटों को जो इस फर्जी रवाना के माध्यम से खनिज को लेन देन कर रहे थे, उन प्लांटों को बंद भी करवाया गया है। और इसमें अब जो भी आगे इस तरह के सम्मिलित पाए जाते रहेंगे या अवैध खनन में जो भी व्यक्ति या स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो रिकॉर्ड इन्होंने अपने कच्चा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया हुआ था रजिस्टर में, उसके हिसाब से जब हमने उसका आकलन किया तो 2,04,035 मीट्रिक टन की क्वांटिटी को अवैध रूप से इन्होंने खनिज का खनन करके प्राप्त किया था और 2,04,035 टन खनिज की केवल अगर हम रॉयल्टी का विभाग के नियमों के अनुसार आकलन करें तो वो 1,02,01,750 रुपये बनती है, जिसमें इसकी जो खनिज की कीमत है और पेनल्टी है वो अलग रह जाती है। तो वो कुल अगर उसका हम योग करेंगे तो वो 4 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। तो इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी महोदय से अनुरोध किया है कि जो भी मौके पर खनिज उपलब्ध है और जो भी प्लांट मशीनरी है, कोई भी वाहन है, उसको जब्त करें ताकि इसकी रिकवरी करने में आगे आसानी हो सके। जी, ये एक आर स्टोन क्रशर के नाम से और साथ में स्क्रीनिंग प्लांट भी है नगली में। तो ये प्लांट मालिक जो है पिछले लगभग ये लगा लीजिए आप 6-7 महीने से लगातार अवैध खनन में शामिल था और जो अवैध खनन किया हुआ खनिज है उसको, क्योंकि वो बिना रवाना के लाया जा रहा है और उसको बेचने के लिए रवाना भी नहीं निकाल सकता पोर्टल से, तो ये अवैध खनिज परिवहन में भी संलिप्त था और अवैध खनन में भी संलिप्त था। जब मौके पर मेरे द्वारा और मेरे विभाग के जो निरीक्षक हैं उनके द्वारा इस प्लांट की रेड की गई तो समानांतर इन्होंने जो एक तो पोर्टल के ऊपर आप रवाना निकालते हैं और देते हैं और एक साथ में कच्चा रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं, कहाँ से कितना माल आया, कहाँ किसको कितना माल किस गाड़ी के माध्यम से दिया। तो वो 3 रजिस्टर हमने मौके से प्राप्त किए थे, जिनमें पूरा ब्यौरा 1 अप्रैल से 2022 से लेकर के जिस दिन हमने इसकी रेड करी थी उस दिन तक उसमें रिकॉर्ड किया हुआ था। इसमें नगली गांव के लगभग 40 से 42 लोग
जो अवैध खनन करके इस प्लांट के ऊपर अपना खनिज डाल रहे थे उनका पूरा ब्यौरा, उनके द्वारा जिस गाड़ी के माध्यम से खनिज दिया जा रहा था उसका ब्यौरा, गाड़ी में कितना खनिज आया है प्रत्येक चक्कर में उसका ब्यौरा उन रजिस्टर में दर्ज था। और जितना भी खनिज इन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किया था उसका कहीं पर भी पोर्टल के ऊपर इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। मतलब ये पूर्णतः अवैध रूप से इन्होंने प्राप्त किया था और ना ही इस खनिज की आगे बिक्री जो की है उसका कोई ब्यौरा पोर्टल में दर्ज था। तो पूरा जो है अवैध खनन, मतलब सरकार को न केवल रॉयल्टी का नुकसान पहुंचाया बल्कि अवैध खनन करके जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी इन्होंने नष्ट किया है। जीएसटी, सेल टैक्स आदि का भी इन्होंने सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है, जिसके लिए इसके संबंध में हमने बिलासपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।